मूवी की शुरुआत होती है, हमें मानियल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ अपनी बहन के घर घूमने गया था। वहाँ से लौटते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। मानियल को कुछ नहीं होता, वह बच जाता है। अब वह घर में अकेला रहने लगता है। मानियल एक वकील था और उसकी एक छोटी सी कंपनी थी। तभी टीवी में एक न्यूज के बारे में बताया जाता है जो कि एक वायरस के बारे में थी जो लोगों में कोविड की तरह काफी तेजी से फैल रहा था और इसका असर कोविड से ज्यादा खतरनाक था। ये काफी तेजी से लोगों में फैल रहा था। मानियल के पास एक कैट है और वो उसको हमेशा अपने पास रखता है। तभी मानियल की बहन का कॉल आता है। वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे थे। उसकी बहन उसको कुछ दिन अपने पास आकर रहने के लिए कहती है क्योंकि मानियल अपनी वाइफ की डेथ की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में था। इस पर मानियल तैयार हो जाता है और वह अपनी कैट को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो अपने साथ उस कैट को भी ले जा रहा था। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। उसे पता चलता है कि जितनी भी फ्लाइट थी सभी रद्द कर दी गई है। वायरस की वजह से सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। वहाँ पर सबके फोन में एक अलर्ट का मैसेज आता है। फ्लाइट के रद्द होने और वायरस के बारे में पता चलने से वहाँ पर सभी भागने लग जाते हैं। मानियल भी वहाँ से घर के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में काफी लंबा जाम लगा था जिसमें काफी टाइम लगने वाला था। मानियल इतना इंतजार न करके वहाँ से पैदल ही अपने घर के लिए निकल लेता है। उसको घर पहुँचने में रात हो जाती है लेकिन जब वो घर पहुँचता है तो देखता है उसके पड़ोसी के घर कुछ आर्मी और पुलिस वाले आए। वह जब वहाँ जाकर पहुँचता है तो आर्मी वाले उसको वहाँ से दूर रहने के लिए कहते हैं लेकिन जब वो अपने पड़ोसी को देखता है तो वह काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वायरस का असर इतना खतरनाक था जिसकी वजह से सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उसका पड़ोसी भी ज़ॉम्बी बन चुका था जिसे आर्मी वाले अपने साथ ले जा रहे थे। मानियल ये देखकर अपने घर में आ जाता है और वह काफी ज्यादा डर चुका था। इधर न्यूज में बताया जाता है कि लॉकडाउन लगने से पहले खाने पीने और जरूरत की चीजों को ले लो। मानियल जब एक स्टोर में जाता है तो वहाँ पर पहले ही पूरा स्टोर खाली हो चुका था। लोग वहाँ से पहले ही सारी चीजों को लेकर जा चुके थे। मानियल को यहाँ पर बहुत ही कम सामान मिलता है और वह घर आ जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति न्यूज में बताते हैं कि आर्मी वाले सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं और उनके साथ जाएं। इधर आर्मी वाले सबको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो सभी को अपने साथ आने के लिए कहते हैं पर मानियल अपने घर में ही छिपा रहता है और वो उन लोगों के साथ नहीं जाता है। सारे इंटरनेट और टीवी काम करना बंद कर देते हैं जिससे कि मानियल को बाहर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। मानियल का खाना भी खत्म हो चुका था और वह खाने की तलाश में निकल पड़ता है। सभी लोग घर से जा चुके थे तो वह बारी बारी सबके घर में जाता है और खाना ढूंढता है और वो सब सारे खाने को अपने साथ ले गए। मानियल कई घर में जाकर देखता है पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। मानियल फिर एक घर में जाता है जहाँ पर उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो चल नहीं सकती थी। उसके बच्चे उसको बिना बताए घर से जा चुके थे। मानियल उससे बात करके फिर से खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। वो खाना ढूंढ ही रहा होता है कि उसे एक बाइक मिल जाती है और मानियल उस बाइक को ले लेता है। मानियल अपने पड़ोसी के घर जाता है। उसे वहाँ पर काफी सारा खाना मिल जाता है क्योंकि उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी बन गया था और आर्मी वाले उसको अपने साथ ले गए। मानियल खाने को उस औरत को भी देता है और दोनों साथ में खाते हैं। मानियल को रेडियो पर पता चलता है कि आर्मी वाले फिर से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब मानियल उस बूढ़ी औरत को भी अपने साथ ले जाने के बारे में सोचता है और उससे कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन जब वह उसके घर पर जाकर देखता है तो वह औरत मर चुकी थी। उस बूढ़ी औरत ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको पता था अगर मैं मानियल के साथ जाऊंगी तो हम दोनों मारे जाएंगे, इससे अच्छा है मैं ही मर जाऊं। मानियल वहाँ से निकला ही था कि उसके ऊपर एक औरत हमला कर देती है जिसको वायरस का असर हो गया था और वह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जिनके जिनके ऊपर वायरस का असर हुआ था अगर वो किसी को काटते तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता। मानियल के पास एक आयरन एरो वाली गन थी जिससे कि वह उस ज़ॉम्बी को मार देता। मानियल उसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर आर्मी वाले सबको ले गए थे पर वहाँ पर भी कोई सुरक्षित नहीं था। वहाँ के भी सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। अब मानियल वहाँ से भाग जाता है। मानियल अपनी बहन के शहर जाने के बारे में सोचता है जहाँ पर वायरस का असर नहीं था। मानियल के पास एक बोट थी और वह उस बोट के पास जाता है लेकिन वह बोट स्टार्ट नहीं होती है। जब वह अंदर में देखता है तो वह एक बच्चे को देखता है जो वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन गया था। मानियल वहाँ से एक छोटी सी नाव को लेकर निकल जाता है। साथ में उसको एक बोट दिखती है जो उसके पास आकर रुकती है। मानियल देखता है कि उसमें कुछ लोगों के पास गन है और वो लोग अच्छे लोग नहीं है और वो लोग मानियल को अपने बोट पर ले लेते हैं। अब वहाँ पर एक बंदा मानियल से पूछता है क्या तुम इसी शहर के? मानियल उनको बताता है हाँ मैं इसी शहर का हूँ और मैं एक वकील हूँ। वो बंदा अपने बॉस से कहता है कि ये एक इंजीनियर है। वो सभी लोग रसिया के होते हैं सिर्फ एक बंदे को छोड़। ये बंदा हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए आया था लेकिन वायरस की वजह से वहाँ फंस जाता। वो बंदा मानियल से कहता है तुम इसी शहर के हो, मैंने तुम्हें इंजीनियर इसलिए बताया ताकि तुम हमारे किसी काम आ सको वरना ये लोग तुमको मार देते। मानियल सुबह होने पर देखता है उस कैप्टन के पास काफी सारे आदमी हैं। मानियल समझ चुका था ये लोग अच्छे लोग नहीं है। मानियल उस बंदे से जाकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो? तो बंदा बोलता है तुम इस सब में मत पड़ो। मानियल जहाज में टहल रहा होता है कि देखता है उसे कुछ लोग कैद किए हुए मिलते हैं। मानियल उन सबको छुड़ाता है लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि मानियल के ऊपर गन तान देता है। तभी पायलट पीछे से आकर उस बंदे को मार देता है। वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं और एक बोट को चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी दो बंदे उनको देख लेते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। पायलट को गोली लग जाती है पर वो दोनों किसी तरह वहाँ से बच के भाग आते हैं। मानियल उसको एक हॉस्पिटल ले आता है और उसको एक बेड पर लेटाकर जरूरत की दवाइयाँ लेने चला जाता है। और हॉस्पिटल के भी सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे जो कि मानियल के पीछे पड़ जाते हैं। तभी मानियल को एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि उसको अपने पास बुलाती है और मानियल उसके पास वहाँ पर घुस जाता है और लड़की मानियल की जान को बचा लेती है। उस जगह पर सिर्फ 5 लोग बचे थे जो कि छिप कर रह रहे थे। वो लोग उसके साथी को पहले ही अंदर ले आए थे और उसका इलाज करने लग जाते हैं। लड़की मानियल से आकर कहती है तुम्हारे साथी की जान को कोई खतरा नहीं है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। मानियल लड़की से पूछता है यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर रहता था। लड़की मानियल को हेलीकॉप्टर दिखाती है जिसके चारों तरफ काफी सारे ज़ॉम्बी थे। लड़की मानियल से पूछती
पूछती है क्या तुम हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो। तब मानियल कहता है नहीं, मेरा दोस्त उस हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है। उन लोगों का भी खाना खत्म हो चुका था और उनके पास ज्यादा दिन का खाना नहीं बचा था। अब वो लोग किसी तरह हेलीकॉप्टर के पास जाने का प्लान बनाने लगते हैं। मानियल उस कैप्टन और उसके साथियों को देखता है जो कि चीजों की तलाश में इधर उधर टहल रहे थे और वो लोग भी हॉस्पिटल में आ गए थे। मानियल यहाँ आकर उन सबसे बताता है और कहता है हमें जल्द ही हेलीकॉप्टर के पास जाना पड़ेगा। अब वो लोग हेलीकॉप्टर के पास दूसरे रास्ते से जाने लग जाते हैं जहाँ पर आग लगी थी और काफी सारा धुआं था। लड़की के पास एक कुल्हाड़ी थी जिससे कि वह सामने के गेट के एक ताले को काटती है और उसमें से अचानक से एक ज़ॉम्बी निकलता है जो कि उस औरत को जाकर पकड़ लेता है। मानियल और वो लड़की मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने उस औरत को काट लिया था। जब उसको पता चलता है कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो वह वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बनकर उन सबको काट सकती थी। मानियल हॉस्पिटल से निकलने और हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए कुछ ट्रॉली का इस्तेमाल करता है। वो लोग बच्चियों को उसमें छिपा कर और खुद को चारों तरफ से कवर करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। कुछ देर तो एक भी ज़ॉम्बी को कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन आवाज होने की वजह से सारे ज़ॉम्बी जान जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लड़की अपनी कुल्हाड़ी से मारती हुई और मानियल भी उनको मारता हुआ वो लोग धीरे धीरे उस गेट की ओर बढ़ते हैं। ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन लोगों को गेट के पास पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो लोग किसी तरह करके गेट के पास पहुंच जाते हैं। उस गेट के पास पहुंचने पर लड़की अपनी कुल्हाड़ी से वहाँ की जंजीर काटती है और गेट खुल जाता है। वो लोग अंदर चले जाते हैं। तीनों बच्चियां और पायलट हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाते हैं। लड़की और मानियल गेट को बंद करने लगते हैं जिससे ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। वो दोनों भी गेट बंद करके अंदर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ने में टाइम लग रहा था और ज़ॉम्बी ऊपर से अंदर आने लगते हैं। मानियल उतर कर जाता है, उन लोगों को मारने लगता है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर कैप्टन और उसके आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उनको गन दिखाकर हेलीकॉप्टर से उतरने की धमकी देता है। बोलता है अगर तुम हेलीकॉप्टर से नहीं उतरोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सभी लोग हेलीकॉप्टर में थे और सिर्फ मानियल ही बाहर था। तभी मानियल उस गेट को खोल देता है और सारे ज़ॉम्बी उन सबके ऊपर अटैक कर देते हैं। मानियल खुद को गेट के पीछे छिपा लेता है और सारे ज़ॉम्बी उन सबको काट लेते हैं। अब पायलट भी हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी करने लगता है और वह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। जब सारे ज़ॉम्बी कैप्टन के आदमी को ऊपर अटैक करने में बिजी होते हैं तब मानियल भी वहाँ से बाहर निकलता है। लड़की ऊपर से एक सीढ़ी को नीचे फेंकती है और मानियल उस सीढ़ी को पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ने लग जाता है। नीचे काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन तब तक वह काफी ऊंचाई पर जा चुका था। मानियल भी उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और लड़की भी उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और वो सब मानियल की बहन के घर के लिए निकल लेते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी में आपको एक्शन, एडवेंचर और सर्वाइवल देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग भी मेरी तरह न्यू मूवी को देखना चाहते हो, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं मैं उन सभी बंदों को बताऊंगा कि न्यू मूवीज को कहां से डाउनलोड किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। 10,000 होने में ज्यादा बंदे नहीं बचे हैं। मेरी सभी मूवी 2024 की होती हैं जो कि आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं एक और एक्शन एडवेंचर से भरी मूवी की वीडियो में। नेक्स्ट मूवी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाले है क्योंकि आप लोगों ने उस मूवी का काफी नाम सुना हुआ है। तो इस वाले में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।